बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर बाढ़ के हालातों से जुड़ी है। गंगा किनारे लगातार हो रही कटान से हालात गंभीर बने हुए हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और 24 घंटे काम जारी है। प्रशासन का दावा है कि अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो कटान को रोका जा सकेगा और लोगों को इस समस्या से राहत मिलेगी। जिला अधिकारी जसजीत कौर खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की मदद से हजारों लोग बांध बनाने के काम में जुटे हैं। एनएच टीम और सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी दिन रात मोर्चा संभाले हुए हैं। डीएम का कहना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो हर तरह की तैयारी कर ली गई है। कैंप बनाए गए हैं, खाने पीने का इंतजाम किया गया है ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। तटबंध है, उसकी इस समय क्या स्थिति है? गंगा बराज से रावली तक हमारा गंगा जी के साथ साथ तटबंध निर्मित है, लगभग 9 किलोमीटर का है। उसमें कल रात जो है डैमेज होने की सूचना आई थी और आज यहाँ पर सुबह से टीम हम लोगों ने डिप्लॉय करी है। इस तरह का डैमेज नहीं है जो कंट्रोल नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा ही पानी का रिसाव हो रहा है। तो सभी सिंचाई की टीम्स हम लोगों ने यहाँ डिप्लॉय करी हैं, साथ ही साथ एनएचआई के अधिकारी हैं और जो यहाँ के लोकल भी ग्रामीण लोग हैं जिनके गांव यहाँ लगते हैं, सबके सहयोग से बंधे का जो सुरक्षा का कार्य है, रिपेयर का कार्य वो कराया जा रहा है। और हम लोग होपफुल हैं कि इसी प्रकार से अगर कार्य चलता रहा तो इसकी हम सुरक्षा करा ले जाएंगे। लोगों में पैनिक बहुत है, ग्रामीण क्षेत्र में रात से यह है टूट गया बंदा, ग्रामीण क्षेत्र में पानी घुस रहा है, इसलिए क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, क्योंकि अगर बंधे का कटान होता है तो यहाँ 10 से 12 गांव हमारे ऐसे हैं लगे हुए जहाँ पर पानी आने की संभावना है और क्योंकि गंगा जी का पानी है तो गंगा जी का पानी है ज़्यादा दिन स्टे करेगा। इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने अलर्ट भी जारी किया हुआ था ताकि अगर कुछ ऐसी अनहोनी घटना होती है तो लोगों को अलर्ट रहे। पर डरने वाली अभी कोई बात नहीं है। हम लोग निरीक्षण भी करके आए हैं, तटबंध का कार्य चल रहा है और किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग यहाँ से फ़ोटो वीडियो रील बना के कुछ भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी सारे सोशल मीडिया ग्रुप से मैसेज करवा रहे हैं कि अभी तक तटबंध जो है वो सुरक्षित है, किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ज़रूरी है कि अलर्ट पे रहें। कोई वजह अभी तक क्लियर हो गई है कि वजह क्या रही इसकी गंगा कटान? वजह जो है हमारा जो तटबंध निर्मित है उसके साथ गंगा जी बह रही हैं, काफ़ी लंबा जो है लेंथ है इसका और जैसे जैसे जल स्तर कम हो रहा है वैसे वैसे कटान की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है। तो काफ़ी सिंचाई विभाग के पक्के कार्य जो हैं इस तटबंध पे कराए गए हैं, बट कुछ सेक्शंस पे कार्य नहीं हुए थे उस तरह से जिनकी आवश्यकता थी। तो आगे इनकी परियोजना भी लेके इन पे काम कराया जाएगा। आसपास के जो लोग हैं पीड़ित हैं तो उनको क्या सहायता? देखिए, अभी जो है जो हमारे साथ के गाँव हैं, उन लोगों की हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, कौन से गाँव हैं, क्या आबादी है। हम लोग ने अपने बाढ़ आश्रय स्थल भी चिन्हित कर लिए हैं कि अगर कहीं किसी तरीके से आबादी में पानी आता है, तो हम उन लोगों को वहाँ शिफ्ट कराएँगे। और जितने भी हमारे शासन के निर्देश हैं, उनको राहत किट प्रोवाइड करना, पका-पकाया खाना प्रोवाइड करना, मेडिकल कैंप्स लगाना, वो सब किया जाएगा। हालाँकि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हम लोग सिर्फ़ प्रिपरेशन कर क्या रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कब तक ठीक हो जाएगा? अगर आज 24 घंटे तक, आज से लेके 24 घंटे तक कार्य चलता है तो हम लोग होपफुल हैं कि बंधा जो है वो बच जाएगा। हालांकि प्रशासन की इन कोशिशों के बीच कई ग्रामीण अभी भी डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि पानी कभी भी गांव में घुस सकता है। इसी वजह से कई लोग गांव छोड़कर सड़क किनारे तंबू डालकर रहने लगे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन चाहे दावा कर रहा हो, लेकिन असलियत में खतरा टला नहीं है। मैं दिगंबर सिंह। क्या हालत है इस रावली बंदे की? रावली बंदे को लगभग 4 दिन आज हो गए लगातार होते हुए, तो ये अब तक प्रशासन का फेल्योर ही मैं इसको कहूँगा। आज कल जब तमाम वो चीज़ें हुई और रात में ये एक चला अफवाह के बंदा टूट गया और सुबह तक ही ये ईश्वरीय कृपा से ही बचा रहा। ये कुछ परमात्मा की कृपा रही कि जिस कारण से नीचे वो मिट्टी बैठ गई और ये बचा रहा। तो आज जिला प्रशासन से सुबह बात भी हुई है और जिला प्रशासन इस पर लगा भी है। आज यहाँ कुछ संसाधन भी बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ संसाधन बढ़े हैं, तो कुछ संसाधन बढ़ा कर एनएचआई के अधिकारी अगर चाहें और प्रशासन चाहे, इस जनपद बिजनौर के अंदर तमाम स्टोन क्रेशर और तमाम पत्थर है, उस पत्थर को मंगवा के यहाँ डलवाया जा सकता है, उस पत्थर से अप्रोच बनाई जा सकती है, जाल पहले से यहाँ बनाया जा सकता है। एनएचआई के पास सिल्ट प्लेट होती हैं, उन प्लेटों को अगर लगा दिया जाए, उन प्लेटों को गाड़ दिया जाए, बड़े बड़े बीम एनएचआई के पास हैं, तो एनएचआई के लोग ही और बड़े इंजीनियर ही इसको रोक सकते हैं। नहीं तो ये बंदा लगातार ये परमात्मा की कृपा से रुका हुआ। आज फिर गंगा में बहुत ज़्यादा पानी दिखाई दे रहा तो खतरा और ज़्यादा बढ़ गया। तो यही सब स्थिति है बंदे। लगभग कितने किलोमीटर का लग रहा है आपको ये टूट जाएगा?
ये तो थोड़ा टूटेगा, आगे जो है 300-400 मीटर ये टूटेगा। जब ये टूटना शुरू होगा तो कई किलोमीटर तक भी टूटता चला जाएगा, फिर तो कई किलोमीटर तक ये टूटेगा। अच्छा, इसके टूटने से कितने गांव प्रभावित होंगे? इसके टूटने से आगे जो मध्य गंगा कैनाल एक नहर निकलती है, अगर वो ना काटी गई, वो ना तोड़ी गई, तो बिजनौर शहर आधा गंगा जी की जद में होगा। जैसा कि समुद्र तल से हमने इंटरनेट के माध्यम से जो ऊंचाई देखी गई है कि यहाँ कितना तल है और वहाँ कितना तल है, उस हिसाब से जो ऊंचाई देखी गई है टेक्निकल तरह से, तो बिजनौर आधा शहर होगा इसकी जद में, और 15-20 गाँव जो हैं वो सब इसकी जद में होंगे अगर ये ना बचा। कुल मिलाकर गंगा कटान ने बिजनौर के गांवों की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ प्रशासन हालात को काबू में बताता है तो दूसरी तरफ ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर है। ऐसी स्थिति देखिए, बिजनौर जनपद में हम हैं और रावली जो घाट यहाँ पर है, बंदा है रावली का, तो यहाँ पर उनको जानकारी मिली है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार इसके लिए चिंतित हैं। परसों हमारे विभाग का कार्यक्रम था, वहाँ भी उन्होंने पूछा बिजनौर की स्थिति क्या है, और वहाँ से लौटते मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सुश्री मौसम हमारी सामान्य विधायक हैं, जिलाधिकारी हैं, सारे सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, सब लोग यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी से अपना निर्वहन काम का कर रहे हैं। गांव के भी सब लोगों का सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूँ कि गांव के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ बंदे को थामे रखने में, मिट्टी डालने में, पेड़ डालने में, कटान को रोकने में पूरा निर्वहन कर रहे हैं। सिंचाई विभाग भी लगाए। अभी आदरणीय स्वतंत्र देव जी माननीय मंत्री, उनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने भी निर्देशित किया, उन्होंने मुझसे कहा है कि जो भी व्यवस्था करनी हो वहाँ पर करिए, किसी भी रूप की कोई व्यवस्था ना हो, कोई बंदा ना कट पाए, पानी का बहाव ना टूट पाए। तो मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि जो भी व्यवस्था करनी पड़े, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर के बातचीत करा करके, यहाँ पत्थर डालना हो, यहाँ पे जाल डालना हो, स्टर डालना हो, तो जो भी यहाँ पे काम हो तत्काल प्रभाव से पहले से यहाँ पे काम चल रहा है। और भी जैसे हमारे सम्मानित विधायक, चूँकि क्षेत्रीय विधायक हैं या गाँव के लोग जैसा बताएंगे, उनसे बातचीत करके जो जो निर्देश उनका होगा या सहायता मांगी जाएगी। जो गंगा का प्रभाव को रोक नहीं सकता, गंगा का अपना प्रभाव है, अपना एक स्थिति है, पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और गांव में किसी प्रकार की जनहानि ना हो, ये बंदा ना टूटे, इसके लिए हम गंभीर हैं, उसकी हम तैयारी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, बिजनौर।